ठीक सर, स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने अपना जो भी ब्रिज का साइलेंट फीचर था वो डिस्कस किया कि हमारा ब्रिज कितना लंबा रहने वाला है, उसके एक्सपेंशन गैप क्या रहेगा, ये सब डिस्कस करने के बाद हम लोग एक उस पे पहुंचे कि हमारे गर्डर के साइज ये रहेंगे। और एक स्टैड हम लोगों ने उसी के थ्रू डेवलप करने की कोशिश की कि हम लोग को एक्सेल में स्टैड भी कैसे हम बना सकते हैं। तो ये जो था स्टैड का जॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, मेंबर इंडाइसिस कैसे देना है, ये आप लोगों को मतलब अ- बताया गया था। और इसको एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और जो अपनी स्टैड की फाइल है, क्योंकि रिपीट जो कमांड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, अभी ये मेंबर इंडाइसिस को डिलीट मार देते हैं। सिर्फ हम लोग नोड्स जो डेवलप किए हैं वो नोड्स, क्या हो रहा है, अम्म, हमारे पास इस समय अब क्या हो गया, लिंक क्यों आ गई भैया, इसको बंद करके फिर से चालू करते हैं। तो हमारे पास इस वक्त सिर्फ नोड्स हैं। हाँ सर। शिफ्ट एन दबा देंगे तो हमको शायद हुआ नहीं सेव, न, नहीं हो तो गया आ, है। नोड्स तो सारे सेव हो गए। अच्छा ये थोड़ा बड़ा करो और शिफ्ट एन दबाओ, ये हमारी नोड्स आ गई। हाँ। अब हमने एक्सेल में एक कमांड लगाया था रिपीट का फॉर मेंबर। देखिए आपको कभी भी कोई मेंबर इंडाइसिस बनाना है तो यहाँ पे ये देखिए, ये लेफ्ट कॉर्नर में ऐड बीम का कमांड है। अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एक बीम ऐड कर देंगे तो स्टैट एडिटर में आपको उसका कमांड मिल जाएगा। ये देखिए स्टैट एडिटर में अगर आप देखेंगे तो ये 112 मेंबर इंडाइसेस आपको कमांड मिल गया, ये दिख रहा है। हाँ सर। तो ये 112 मतलब मेरा बीम नंबर एक नोड नंबर वन और टू को कनेक्ट कर रहा है। और इसी तरह हमको सारे कमांड्स जनरेट करने हैं। तो इसको हम डिलीट करके यहाँ पे जो हमने कमांड्स जनरेट कर रखे हैं एक्सेल में, जॉइंट कोऑर्डिनेट और ये मेंबर इंडाइसिस। अब मेंबर इंडाइसिस में हमने क्या कर रखा है, इसको एक कमांड दे रखा है 112, ये 16। 16 बार रिपीट होना है, मतलब 16 बार। क्योंकि मेरा नोड नंबर आखिरी वाला जो है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 17 नंबर नोड है। हाँ। तो जब भी मेरा नोड नंबर 17 रहेगा तो मेरा बीम नंबर उससे एक कम रहेगा, हाँ सर, N-1। n-1। तो ये मेंबर इंडाइसिस को हम लोग यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं, इसको सेव कर दे रहे हैं। और यहाँ पे मेरे नोड नंबर आ गए सारे, 112 16, रिपीट 6 टाइम 16 नंबर ऑफ बीम्स with increment of my node number of 17। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ कॉपी करो, स्टैट का एडिटर आप खोलिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए आपके सारे लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। ठीक है। हाँ अब सर। इसके बाद एक कैच था कि हमें ये जो मेंबर्स हैं ये थोड़े हमें मैनुअली चाहिए।
हम्म। तो इसमें कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए और यहाँ पे स्टार मार्क कर दीजिए। स्टार मार्क को स्टैट एज ए कमेंट लेता है और उसको इग्नोर करता है। तो ये मेरे मेंबर हो गए। अब मुझे करना क्या है कि मेरे को सीक्वेंस में बीम चाहिए। मेरे को ये बीम यहाँ से यहाँ चाहिए, मेरे को ये बीम यहाँ से यहाँ चाहिए, मेरे को ये बीम यहाँ से यहाँ चाहिए, ये बीम यहाँ से यहाँ चाहिए, ये बीम यहाँ से, और ऐसे ही करते हुए आउटर भी, दोनों साइड का पहले आउटर, अभी ये दोनों साइड का आउटर हो गया। अभी हम कुछ नहीं करते, इसको सेव कर लेते हैं और एडिटर में चले जाते हैं। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरा ये बीम नंबर 119, 118 लास्ट था। एक मिनट, शिफ्ट, मेरा 112 नंबर बीम लास्ट था। हमने यहाँ 113 से चालू किया और 118 तक गए। हाँ। ठीक है। तो अब अगर मैं स्टैट का एडिटर खोला तो मेरा 113 नंबर बीम, 113 नंबर बीम, 113 नंबर बीम मेरा यहाँ आया। ठीक है। हम्म। मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। 113, 114, 115, 116, मैं इन सबको सेपरेट कर देता हूँ। ये एक थोड़ा मैनुअल एंट्री होती है आपको जब स्टैट बना रहे हो, क्योंकि जब आप सेम नंबर ऑफ बीम कॉन्फ़िगरेशन में काम करोगे तो ये होना है। ठीक है। अब मैं इसको क्या हम्म। करता हूँ, 113 से लेके यहां तक कॉपी करो, और यहां पे मैं इसको एज इट इज पेस्ट कर देता हूं। और ये जो कमांड जो हमने दे रखे थे, इसको कट करके थोड़ा नीचे में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब यहां से 113 से अगर हम अपने स्टैट में देखें तो ये 113 से लेके 118 है। तो 113 से लेके 118 को यहाँ से कट करो और इसके नीचे पेस्ट कर दो। उसके बाद 119 से लेके बाकी इसको कट करो और यहाँ पे आप पेस्ट करो। तो क्योंकि ये तो मेरे फिक्स हैं, हम्म। अगर मैं इस बीम कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा हूं तो ये मेरे फिक्स कमांड है, ये कहीं हिलने वाले नहीं है। अगर मेरा नोड नंबर 17 लास्ट नोड है, ये आ रहा है समझ में। हाँ सर। और अब हम सेम फैशन में बीच वाले बीम को भी ऐड कर देते हैं। यहां से इसको ऐड किए, यहां से इसको ऐड किए, यहां से इसको ऐड किए, इसको, इसको, इसको। तो ये मेरी बीम नंबर 125 से चालू हुआ है और 134 तक जा रहा है। और यहाँ भी यही हम्म। सेम काम कर देते हैं।
सारी बीम्स को ऐड कर देते हैं। तो इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि एक्सेल और स्टैड में जब दोनों को मिला के काम करेंगे ना, तो वो कितना बढ़िया परफॉर्मेंस होता है कि जो काम हम मैन्युअली कर रहे हैं उसको फटाक से। अब यहाँ पे अभी मेरी बीम नंबर चालू हुई 115 से। ठीक है, यही था ना। ये मेरा, नहीं, ये बीम नंबर 125 था। 25। हाँ। हाँ, तो जो मेरा बीम नंबर 125 है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये 25 हो गया। हाँ। और सेम उसी फैशन में 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143 और 144। ठीक है, ये मेरे ठीक हो है। गए 125 से लेके। इस कमांड को भी मैं कॉपी करके मेरे एक्सेल में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये 125 से चालू हुआ है। ठीक है, अब हाँ। 125 से लेके, अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो 125 से लेके 134 तक मेरा ये कमांड है। 125 से लेके 134 तक का हम इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और 134 के नीचे का इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये मेरे स्टैंडर्ड कमांड है। हम्म। अब उसके आगे जो हमारा अगला कमांड था रिपीट वाला, इसको हम क्या कर सकते हैं? दिस इज इक्वल टू दिस 144, इसको हमने अलग नहीं किया है इसलिए ये, नहीं तो 144 + 1 कर दो तो मेरा ये नेक्स्ट कमांड आ जाता है। ठीक है, और इसको हमें 5 बार रिपीट करना है। और नोड नंबर मेरा ये 22 तक जाएगा। और लास्ट जो है वो मेरा 151 रहेगा। 145 + 5 50 हो जाएगा, +1 51 हो जाएगा। और ये मुझे स्टार्ट पॉइंट मेरा 145 है और एंड पॉइंट मेरा 17 नोड है, क्योंकि आपने देखो लॉन्गिट्यूडनली चाहे ट्रांसवर्स मेरा सारा नोड 17 के ही डिफरेंस में है। नेक्स्ट कमांड भी मेरा वही है, 152, 7, 24, 158, 17, और रिपीट करना है इसको 4 टाइम्स। 5 वो है और इंक्रीमेंट 1 देना है। अब हमारी स्टैड फाइल में से
सारा कुछ डिलीट कर देते हैं, ज्वाइंट कोऑर्डिनेट से लेके नीचे तक का। ठीक है, यहां तक का डिलीट कर देते हैं। अब कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पे हमारे स्टैट हो गई ब्लैंक। अब यहां से हम लोग सारा का सारा स्टैट इसको डायरेक्ट कॉपी करते हैं और अपने स्टैट एडिटर में ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखिए, ये स्टैट एडिटर ऑटोमेटिकली क्या दिखा दिया, मेंबर इंडाइसेस 157, एक बार से ज्यादा। हाँ, 157, 144, वन। एक मिनट। अच्छा, ये जो एरर आया ना अभी, हाँ ये देखिए, ये हाँ यहां सर। से ये बीम चली गई यहां। हाँ तो इसमें कहीं हम लोगों ने 17 को इग्नोर किया है। अगर आप 17 को जब भी इग्नोर करोगे तो ये एरर आएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई होगी। 144, 145, 151, 152, 145 प्लस 6, 152 प्लस 6, 170। क्यों एरर देने लगा भाई? सर, लास्ट वाला में आप +1 करके 17 शायद छोड़ दिए हैं। इसमें लास्ट यहाँ में पे जो हाँ, लास्ट में नहीं, जो ये तो बनाए थे ना ये रिपीट कमांड है ना। हाँ अच्छा, हाँ रिपीट वाला में। क्या बोल रहा है ये? 157 हैज बीन स्पेसिफाइड मोर देन वन। 157 तो स्पेसिफाई नहीं कर रहे ना। मेरे शायद ट्वाइस तो हुआ नहीं है। क्या आ गया? हम्म, एक मिनट। एरर आ गया। 144 के बाद में 145, 522, 151, 170। ये तो सही है। एक मिनट, कमांड चेक कर ले रहे हैं जरा। लास्ट टाइम तो यही कमांड सही चला था। उसमें भी सर पहले जब किए थे ना नहीं नहीं, एरर तो आया था किया, बट। एरर आया था, रिपीट वाला 2-3 बार आ गया था। 104, 108, 109, 165, 441। उसमें एक कहीं कुछ हम लोग का मिस हो रहा है।
145, 152, 44 के बाद 45, 52, 451। इसके बाद में एक कमांड देना है। वन एटी 10, चैट में मतलब थोड़ा बहुत बहुत दिनों बाद आप घुसो ना। हम्म, अपना मेंबर कहाँ से चालू हो रहा है? 125 से। एक मिनट। 145। 125। 145 से चालू हो रहा है। हाँ, 45। हाँ, तो वो तो फिक्स वाला है 24। 44, 45। इसमें 57 रिपीट कैसे होगा? चेक फिफ्टी करते सेवन हैं वो। पता नहीं, लास्ट टाइम तो सही चला था एकदम। तो रिपीट कमांड में ही कुछ गड़बड़ हुआ होगा, और ऐसे तो नहीं। ये तो और ही उल्टा सीधा हो गया। ले। अब तो एक लाइन खींच दिया, उसमें तो एक ही था। एक मिनट। 145, 5 फाइव, टाइम्स। 22 मिनट। एक मिनट, एक मिनट, हो जाएगा सही थोड़ा। अ, इसमें वो रहता है। यहाँ पे 134, ये 144 हो गया ना? अच्छा। हम्म, हाँ। एरर किस लिए आया समझ में आया? नहीं सर। हमने जब रिपीट कमांड देना था, तो हमने क्या डिसाइड किया था, यहां से यहां पे देना है 1.75 पे। हम्म। तो 1.75 पे मेरा बीम नंबर आएगा 145। और यहां से 1, 2, 3, मतलब अगर अभी हम देखेंगे तो ये यहाँ पे फिफ्थ नोड से मेरा बीम चालू होना था। ठीक है। फिफ्थ से मेरा बीम चालू होना था और 22 तक जाना था। ये तो सही है। हम्म। अगला नोड नंबर मेरा 5 से 22 था, और मेरा बीम नंबर 145, 522। और यहां से मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 था, हम लोग 5 लिए हैं सर।
6 है ये। हम्म। हाँ, हम लोग 5 ही लिए हैं दोनों बार। तो ये गड़बड़ी वहां पे हो रही है। और नेक्स्ट नोट जो था मेरा, वो 7 से लेके 24 तक था। और इसीलिए वो बार बार ये एरर आपको दिखा रहा था। ये भी 5 नहीं होगा, ये 6 होगा। हो सकता है उस दिन सेव होने में ना, हम्म। सेव नहीं हुआ होगा। उस दिन भी हम लोग इसी पे बहुत वो किए थे। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आइए, कंट्रोल V। अब क्या आ गई, 4 वार्निंग अभी भी आ रही है। देखते हैं। 522। एक मिनट। रिपीट 451। रिपीट 451। कमांड क्या है? रिपीट 451। तो यहाँ पे अगर मैं रिपीट इसको 6 दे रहा हूँ, और 1 4 टाइम्स रिपीट करने को दे रहा हूँ, यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। बाकी 1 2 3 4 5, 5 और 5, 5 22 7 24। ये लास्ट टाइम भी ऐसा ही कुछ थोड़ा हाँ, गड़बड़। हुआ था सर। दो दो 2 बार हुआ था, थर्ड टाइम में। लेकिन उसमें क्या, एक एक नोड पर जा करके आप सर करेक्ट कर दिए थे। हाँ, यहाँ पे नोड में ही कुछ प्रॉब्लम हुई थी। नोड में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ नहीं आ रही है। ये हाँ। 4 की हाँ, जगह हो सकता है 6 हो। ऐसा ही कुछ होगा। अभी भी फिर वार्निंग आ रही है। बट ये गड़बड़ हो रही है। ये अभी तो ये 3 4 5 6। रिपीट 651। लास्ट टाइम सर रिपीट कमांड दूसरे रूप में लिए थे। हम्म। लास्ट टाइम जो रिपीट कमांड लिए थे, हाँ। वो सर इस फॉर्म में नहीं लिए थे। नहीं नहीं, यही फॉर्म था। ना सर, उसमें कुछ चेंज सिर्फ था सर। उसमें सिर्फ इतना था कि स्टार्टिंग वाला नोड जो है। ज्वाइन करने के बाद जो हाँ। रिपीट कमांड लिए थे। नहीं, हो जाता है वो थोड़ा बहुत। हम्म। क्योंकि उस दिन भी लाइन आ रही थी, नीचे वाली जो आ रही है, नीचे से जो ऊपर जाके ज्वाइन कर रहा हाँ, है। तो फिर करेक्ट किए थे, फिर दोबारा एक बार और आ गया था, फिर करेक्ट किए थे। ये हाँ, ये स्टार्टिंग। वाली लाइन। लेकिन इसमें ये वाली सेकंड वाली लाइन भी डिस्टर्ब आ रही है, ब्रेक होकर। नहीं नहीं, ये फर्स्ट वाली लाइन सही हो जाए ना, तो बाकी सब तो सही हो जाएंगी। ये 5 से 22 वाला क्यों एरर दिखा रहा है? ये 6 पे क्यों चला जा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, शिफ्ट। सर आप एक मैनुअल करके उसके बाद कमांड दिए थे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, 144 हो गया। हम्म। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही है। हम लोगों ने क्या किया था, हमने ये जो था, ये वाला मैनुअल किया था शायद, इसीलिए वो एरर दिखा रहा है। उसके जो बीच में जो नोड इसके लिए है जैक पॉइंट के लिए, उसके पहले और बाद में दोनों मैनुअल किए थे सर। हाँ, वही 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 एरर आ रहा है। ये वाला हम्म। 5
22, हाँ, ये वाला मैनुअल किए थे सर, दोनों 39, तरफ। 36, हम्म 56, हम्म हम्म 73, दिस और दिस, ये हम लोगों ने मैनुअल किया था। सेम सर उस साइड भी। नहीं, वो रिपीट के बाद किया था वो। नहीं सर, अभी कर लीजिए, नहीं फिर वो नहीं, इरर इरर देगा सर। नहीं देगा वो। अभी बीम के, क्या है? अभी गडर के दोनों एंड में सेम है ना सर? हम्म, गडर के अभी तो एक एंड में किए, मान लीजिए वन साइड किए तो ए टू साइड भी तो करना पड़ेगा ना। नहीं उससे। उस दिन सर किए थे, मुझे याद है। एक मिनट, चेक कर यहाँ लेते भी जो हैं। जैक पॉइंट है ना, उसके बगल वाला वन किए थे सर। हंड्रेड फाइव से लेके 108 और 9, 10, 11, 12, नहीं वो सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। शिफ्ट एन हटा के शिफ्ट बी करना है। 150 हो गया ना ये। हाँ। अब इसमें करना कुछ नहीं है आपको, ये 150, यही गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे 151 से, इसीलिए वो रिपीट। और रिपीट कितनी बार करना है अपने को? 6 बार। नहीं, एक, दो, अच्छा। तीन, चार। अच्छा, ये वाला इस लाइन में लॉन्गिट्यूडनल में। यहाँ से एक दो पांच तीन। बार सर। नहीं, एक, दो, दो, तीन, चार के बाद में पांच पे गए ना हम। ठीक है सर। हाँ। अभी 7 पे जाना है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। तो 4 बार अपने को रिपीट कमांड करना है। और ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अपने को करना है 4। 6। नहीं, यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 7। 7 के बाद में, 6 के बाद में 22 आ गया ना। यहाँ हम्म पे अभी आप देखेंगे तो एडिटर में, हाँ सर, 6/22। यहाँ पे हमने जो बनाई है, वो 6 के बाद 22 आया। एंड नोड अगर हम चालू करें तो नोड नंबर मेरा 5 के बाद 22 आया। अब 7 हाँ। के बाद 24 आएगा। हम्म यहाँ पे नोड नंबर, यहाँ पे नोड नंबर का ही गेम है। हम्म और 7 के बाद 24 आ गया। 151, ये 145 प्लस 550 हो गया। तो नहीं करना है इसको, 145 प्लस 5, ये 151 प्लस 5 आएगा इधर, 6 नहीं आएगा। 6 है क्या अपना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन बीम नंबर तो 150 आया ना। 145 के बाद 150। अच्छा, 145 को पकड़ के 150 आ रहा है। तो 151 को पकड़ के 156। अभी आप कुछ भी मत करो। 145, 144, 145, इसको आप मार दो डिलीट, एंटर, कंट्रोल V। फिर एरर आ गया, क्या आज क्या हो रहा है भाई? ये ये वाला बीम क्यों नहीं पकड़ रहा है ये आज? नोड नंबर 5 को पकड़ ही नहीं रहा है, ये कहीं और चला जा रहा है। 5 के बाद में ये 21। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या गड़बड़ हो रही है आज? आज तो कुछ ज्यादा ही गेम हो गया। उस दिन इतना नहीं हुआ था, वहां नोट पर जा करके करेक्ट कर लिए थे, और हाँ सही वही। हो। 5 से 22 को तो सर अभी आप मैनुअली जोड़े थे, फिर भी नीचे चला गया। नहीं नहीं, मैंने रिपीट कमांड में इसको डाला है ना, तो वो कुछ एरर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो होएगा सही, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी।
स्टैड में यही एक बढ़िया चीज है कि यहाँ पे कुछ, ये जो हम लोगों ने ये 117 में भी कुछ दिया हुआ है ना, वो उसकी वजह से भी कभी कभी वो है। क्या हो गया? 145, 145 नोट नंबर। अरे यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। फिर आया, चलो। 145, 522, 6, 7, 5 + 17, 22, 7 + 17, 24, 151। वही गड़बड़ हो रहा था। नोट नंबर हम लोग इसको 6 दे रहे हैं ना, वहां पे ही ये गड़बड़ कर रहा है। 6 बार नहीं होगा, ये 5 ही बार होगा। फिर हम लोग उसको नोट नंबर ही गलत दे रहे हैं, तो स्टैट की क्या गलती? वो तो हम 6 नोट उसको दिखा रहे हैं, तो वो 6 नोट पकड़ के चल रहा है। अब क्या आया? 5 वार्निंग होगी, चलो वार्निंग तो कम हुई। 158, 152। एक मिनट, ये रिपीट कमांड हटा देते हैं पहले, देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, अब तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, सही दिखा रहा है। अब 157, 150 आया, फिर 157 आया। ओके, तो मतलब यहाँ पे ये 5 रहेगा, और ये भी 5 रहेगा। रिपीट करना है हमको 4 टाइम्स। ये 6 रहेगा, और 1। 145 से लेके ये अब की बार चल देना भैया, अब की बार गड़बड़ ना करना। ये हो गया, सही है। हाँ अब आ गया था। और लास्ट वाला हमको जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 2, 3, 4 के बाद 5 आया, 15, 16, 13 के बाद 13 पे हमको बीम डालनी है, और उसके लिए फिर हम वही सेम कमांड। कहाँ चला गया? कॉपी या एंटर मारो। मेरा लास्ट बीम नंबर क्या है? 180 है। ठीक है, इसको 180 कर दो। और नोड नंबर मेरा क्या है यहाँ पे? 13, 30, 13, 30, 180 से 185, 117। इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। हम्म। ये कम क्यों आया भैया? 117 एंड 180 क्यों नहीं आया अब? पहले तो आ रहा था। अच्छा, ये 181 रहेगा ना?
181 से 186, इसके लिए वो बीम हटा दिया वहां से। ठीक है, हो गया सब सही। अब हमको ये देखना है कि ये बीम नंबर 13 से चालू होना था कि ये बीम नंबर 14 से। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 1.75 है तो ये सही है, क्योंकि मेरे सारे डिस्टेंसेस 1.75 के थे। ठीक है, हम्म। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टैट एडिटर बना दिया अप टू मेंबर इंडाइसिस। ठीक है, अब इसके नीचे फिर हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं। अब यहाँ लगाएंगे हम लोग सपोर्ट, इसी जो हमारा स्टैट हमने बनाया, इसमें कुछ नहीं करना, जनरल में चले जाओ, सपोर्ट, सपोर्ट में एक क्रिएट कर लो सपोर्ट पिन। देखो, सपोर्ट की डेफिनेशन ये होती है पिन, फ्री, फिक्स, ये सब। लेकिन क्योंकि मुझे अभी अपना सुपरस्ट्रक्चर एनालिसिस करना है, तो मैं इसको पिन सपोर्ट डिफाइन कर दे रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं। अब मेरा सपोर्ट आ कहाँ रहा है? मेरा पहला सपोर्ट आ रहा है बीम नोड नंबर 19 पे, और मेरा दूसरा सपोर्ट 19 प्लस 15 33 पे आ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना, मैं एक इसको सेलेक्ट करता हूँ 19 को, और सपोर्ट को यहाँ कह देता हूँ कि असाइन सपोर्ट टू सेलेक्टेड नोड, असाइन, यस। ये देखिए यहाँ पे मेरा सपोर्ट बीम नंबर 19, मतलब नोड नंबर 19 को असाइन हो गया। अब मुझे मेरे सपोर्ट्स बाकी जगह भी असाइन करने हैं। मेरे को हम्म। कुछ नहीं करना, यहाँ सपोर्ट जो है, यहाँ पे आप एडिटर खोल लीजिए, और अब आपको एडिटर और ये दोनों दिख रहे होंगे। ये देखिए सपोर्ट का जो डेफिनेशन है, वो देखिए 19 नंबर पिंड कर दिया इसने। अब 19 के बाद मेरा ये जो है 53 नंबर, ये भी पिंड है। तो मैं इसको 53 यहाँ पे ही क्या हो गया, 19 के बाद 53 यहीं लिख देता हूँ। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट सपोर्ट है 87 पे, यहाँ पे मैं 87 लिख के और इसको बंद कर देता हूँ, मेरा तीनों जगह सपोर्ट लग जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ तीनों जगह मेरे सपोर्ट लग गए। अब मुझे हम्म। मालूम है 19 प्लस 14 अगर मैं करूंगा तो मेरा अगला सपोर्ट आ जाएगा। तो हाँ। अपने को कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, पहले तो मेरा सपोर्ट 19 पे है, इक्वल टू 19 प्लस 14 कर दो, ये आ गया मेरा दूसरा सपोर्ट। अब दूसरा सपोर्ट मेरा 53 पे है, यहाँ पे कर दो 53, और सेम इसको कॉपी करके यहाँ एंटर मार दो। तीसरा सपोर्ट मेरा 87 पे है, 87, और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ मार दो, और इसी चीज को यहाँ से कट करके यहाँ पे लगा लो, और उसके आगे लिख दो पिंड। क्योंकि मेरे स्टैट एडिटर में आप देखोगे तो स्टैट एडिटर में कमांड यही है, सपोर्ट्स 19 50 87 पिंड, और इसके ऊपर अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करके लिख दो सपोर्ट्स। ठीक है, हम्म। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी करते हैं, चैट एडिटर में गए,
सपोर्ट्स, कंट्रोल V। अब आप देखिए मेरे 6 सपोर्ट असाइन हो गए हैं। हाँ। हम्म। सारे सपोर्ट लग गए। हाँ हम्म। सर। और धीरे धीरे मेरा स्टैंड एडिटर भी बनता चला जा रहा है, जिसको मुझे कल की तारीख में कहीं भी पेस्ट करना हो तो हो सकता है लेंथ डिफरेंट हो, लेकिन बाकी सारी चीजें तो सेम ही होंगी। हाँ। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे। वही तो 108 ही हुआ, चलिए कोई नहीं। अब इन मेंबर्स को मुझे प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, प्रीकास्ट मेंबर की प्रॉपर्टीज। हम्म। हाँ सर। प्रीकास्ट प्रॉपर्टी कैलकुलेशन ऑफ प्रीकास्ट मेंबर हम लोगों ने निकाला था, जहां पे एरिया CGY, आई IZZ, CGZ और IYY, और UDL ओवर द बीम भी हम लोगों ने देखा था। अब पहले व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। अब कोड क्या कहता है कि जैसे मेरा ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बीम है, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर है, फिर ये बीम है, मतलब बल्ब नहीं बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं। हाँ। हाँ ठीक। फिर यहाँ पे ये बीम है, और ये मेरा कैंटिलीवर पोर्शन है, जो कि अभी अपने केस में है, ठीक है। अब जब हम इस मेंबर को प्रॉपर्टी देते हैं, तो हमें ये प्रॉपर्टी ऐसे नहीं दे देनी है कि हाँ चलो ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये है, वो है। कोड में IRC 112 में बी इफेक्टिव कैलकुलेट करने का एक मेथड दिया हुआ है फॉर स्ट्रक्चरल बीम्स। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पहले बी इफेक्टिव लोड के लिए कैलकुलेट किया हुआ है, जब हम लोग स्लैब डिजाइन कर रहे थे, कि ये लोड का डिस्पर्सन कैसे होगा। हाँ। तो उसमें कुछ फॉर्मूला था बी इफेक्टिव, अगर कैंटिलीवर है तो 1.2 B1 प्लस, ऐसे करके एक फॉर्मूला दिया हुआ था, हम्म। याद है। हाँ हाँ। सर। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बी इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये इफेक्टिव विड्थ जो है वो इस बीम को कंट्रीब्यूट करेगी, और इसके सेंटर से और इसके सेंटर वाला जो पार्ट है वो इस बीम को कंट्रीब्यूट करेगा, और ये कैंटिलीवर पोर्शन का जो है वो इस बीम को कंट्रीब्यूट करेगा। इसके लिए IRC 112 ने एक फॉर्मूला और मेथड बहुत क्लियर कट दिया हुआ है कि आपको जब भी बीम डिजाइन करनी है तो आपको बी इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करना है। अ, एक नंबर पे आ गया ये L by 4। विथ, या
ये देखिए, ये इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ निकालने के लिए IRC 112 ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ये BW जो नीचे लिखा हुआ है, ये हाँ हमारा B1 या B2 जो भी निकलता है, वो इस BW को छोड़ के निकलता है। बहुत लोग क्या करते हैं, गलती से क्या मतलब, वो ध्यान नहीं देते। मतलब बी इफेक्टिव जो निकालना है मुझे, अगर यहां से देखें तो ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरे बीम की बॉटम विड्थ हो गई, और ये जो B1 निकलता है यहां से यहां तक, ये B1 जो होता है ये यहां से यहां तक होता है, सेंटर से नहीं होता। और ये B2 जो होता है वो भी यहां से यहां तक होता है, सेंटर से नहीं होता। ये इस फॉर्मूले में बहुत क्लियर कट दिखाया हुआ है कि B1 जो है मेरा एज से यहां तक होगा, और B इफेक्टिव 1 और B इफेक्टिव 2 कैलकुलेट करके और BW इसमें ऐड करके बी इफेक्टिव मेरी निकलेगी। इसके लिए कोड ने ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ नीचे। और ये इसको हम लोग लेके चलते हैं अपने एक्सेल में। ये एक फॉर्मूला दिया है कोड ने कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ द सेक्शन shall be calculated with this। ठीक है। हम्म अब ये क्या कहता है, बी इफेक्टिव आई प्लस BW। बी इफेक्टिव आई इज समेशन ऑफ बी इफेक्टिव आई। तो अगर हम हम्म लोग कोड देखेंगे तो समेशन ऑफ बी इफेक्टिव आई मतलब B इफेक्टिव 1 और B इफेक्टिव 2, यही हुआ ना। हाँ दिस 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 BW समेशन ऑफ बी इफेक्टिव आई प्लस BW। तो B इफेक्टिव 1 मतलब B इफेक्टिव 1 प्लस B इफेक्टिव 2 प्लस BW, ये मेरा होता है बी इफेक्टिव टोटल, सब्जेक्टेड टू। अगर फिर देखेंगे तो इसमें ये भी लिखा है कि मेरा B इफेक्टिव I जो है ये होना चाहिए 2.2 B1 प्लस 0.1 L0, सब्जेक्टेड टू दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.2 L0। अब इस केस में मेरा L0 क्या होगा, वो भी कोड ही डिफाइन करता है कि L0 द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट। तो अब मेरा पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट जो बनेगा, अगर देखें तो ठीक है ना, सेलेक्ट होगा। अच्छा, ये PDF में लिखा हुआ है इसलिए नहीं सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अ, मिटाना पड़ेगा तब जाके ये होगा।
अब पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट अगर मैं मेरे स्पैन टुवर्ड्स ऐसे खींच दूं कि ये मेरी बीम है, ये मेरे सपोर्ट्स हैं, ये मेरा टोटल डिस्टेंस यहाँ का बीम टू बीम 14 मीटर है। ठीक है। अब पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट तो मेरा यही होगा ना, यहां से यहां तक, क्योंकि मेरा बेंडिंग मूवमेंट तो मैक्सिमम बीच में ही होगा, हाँ। और सपोर्ट में मेरा बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा। तो मेरा एल जीरो क्या हो जाएगा? 14 मीटर। लेकिन यही अगर हम इंटरमीडिएट गर्डर की बात करें, जैसे ये हमारा पूरा स्पैन बना लीजिए आप, और ये इंटरमीडिएट मेरे गर्डर हैं, और ये एंड डायफ्राम है दोनों। तो एंड डायफ्राम के लिए कोड कहता है, एंड डायफ्राम के लिए, कि इट शुड बी 0.7 टाइम्स द स्पैन बिटवीन सपोर्ट। अगर मेरे सपोर्ट यहाँ लगे हुए हैं दो तीन, तो यहां से यहां तक का 0.7 टाइम्स मेरा रहेगा। और वही इंटरमीडिएट के लिए भी जो है, इंटरमीडिएट के लिए वही जीरो मूवमेंट। अगर मेरी इंटरमीडिएट डायफ्राम लगी हुई है और मेरा पूरा गर्डर जो है वो ऐसे बेंड हो रहा है, तो मेरी इंटरमीडिएट बीम भी जो है वो लगभग ऐसे ही बेंड होगी। और इस केस में वो कहता है कि मेरी जो इंटरमीडिएट बीम है वो यहाँ पे जो गर्डर है, और बीच में भी मेरा एक गर्डर है, अभी जैसे हम लोगों की स्पेसिंग जो भी हो, लेकिन वो बोलता है यहां से यहां तक का टोटल आपका एल जीरो होगा इस केस में। यहाँ पे तो ये कोड बहुत क्लियरली कह रहा है कि ये 0.7 टाइम्स दिस होगा, लेकिन यहाँ पे कहता है कि यहां से यहां तक का पोर्शन आपका एल जीरो होगा। ये आ रहा है समझ में? आप अगर यहाँ, सर हाँ, एक बार फिर बताइए, बीच में कॉल आ गया, 2 मिनट डिस्टर्ब कर दिया। वो L0 इंटरमीडिएट सपोर्ट जब रहेगा तो कहाँ से होगा वो बताइए। एक मिनट बता रहे हैं। ये देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट इन एब्सेंस ऑफ रिगरस कैलकुलेशन फॉर कंटिन्यूअस स्पैन, इट मे बी टेकन एज 0.7 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन। तो हमारी जो एंड डायफ्राम होती हैं वो कंटिन्यूअस स्पैन है। हाँ सर। द इफेक्टिव विड्थ मे बी टेकन एज कांस्टेंट फॉर द फुल स्पैन। और यहाँ पे ऊपर जब ये एल जीरो डिफाइन कर रहा है, ये क्या मालूम क्या हो गया इसको, ये सिलेक्शन हट ही नहीं रहा। हम्म। अच्छा। The effective span for simply supported members should be smaller of the distance between center to center of the bearing, the clear distance between support plus the effective depth, जो कि हमने यहाँ पे एक्सेल में ये सेम चीज लिख रखी है। Effective with L0 is minimum of distance of from bearing to bearing, कोड भी यही कहता है। The effective span of simply supported members should be taken as smaller of the distance between the center to center of bearing। और दूसरा कहता है द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट प्लस द इफेक्टिव डेप्थ। तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट प्लस द इफेक्टिव डेप्थ। अब बियरिंग साइज हम लोगों ने 0.5 पहले पेडेस्टल का पहले ही पकड़ रहा हुआ है। हाँ हमारा स्पैन जो है सेंटर टू सेंटर बियरिंग 14 मीटर है। हाँ अब उसमें से 0.25 माइनस कर दो, क्योंकि जब ये मेरा स्पैन है, ठीक है, हाँ
ये मेरा सेंटर ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे, ये मेरा सेंटर ऑफ सपोर्ट है, ये 14 मीटर है, ये 14 मीटर है। ठीक है। अब मेरा हम्म पेडेस्टल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है। इसका साइज हम्म हमने 500 बाई 500 ले रखा है। ठीक है, दोनों साइड में 500। अब अगर सेंटर से इसको मेजर करेंगे तो ये 250 आएगा, हाँ यहाँ भी 250 आएगा, हम्म और 14 माइनस 500 500 करेंगे तो ये आएगा 13.5। 13.5 13.50 प्लस द इफेक्टिव डेप्थ, जो कि बीम की हमने पहले ही दिन निकाली हुई थी। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, यहाँ पे हमने ओवरऑल डेप्थ ऑफ द कंपोजिट गर्डर 1.22 मीटर, 0.85 टाइम्स द ओवरऑल डेप्थ हमने अज्यूम की हुई थी, इसको 1.224 यहाँ ले आके प्लस कर दिया। अब इन दोनों में से मेरे को मिनिमम चाहिए, तो मेरा 14 मीटर्स जो है वो मिनिमम हो गया। हम्म ये क्लियर है? हाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत। अब हम चलते हैं निकालने हमारा बी इफेक्टिव 1 और बी इफेक्टिव 2, जो कि मिड गर्डर के लिए अलग होगा और कैंटिलीवर के लिए अलग होगा। यहाँ पे आपको ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये दोनों सेम इसलिए दिख रही हैं क्योंकि मेरा मिड स्पैन और कैंटिलीवर स्पैन दोनों एक ही जैसा हम लोगों ने फॉर्मुलेट कर रखा हाँ है। हाँ? हम्म इसको हम व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखा देते हैं। क्या हो रखा है कि ये मेरा मान लीजिए सपोर्ट है, सपोर्ट से मेरा कैंटिलीवर कितना है, 2 मीटर, और यहां से मेरा दूसरा सपोर्ट 4 मीटर 4 मीटर पे है, और मेरा तीसरा सपोर्ट फिर 4 मीटर पे है, हाँ और मेरा कैंटिलीवर 2 मीटर है। हम्म, ठीक है। हाँ अब अगर मैं इसका आधा करता हूं तो ये कितना होता है, ये 2 मीटर होता है, ये 2 मीटर होता है, और ये 2 मीटर होता है। हम्म। हम्म, तो इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा मिड सपोर्ट सेक्शन भी 4 मीटर हो रहा है, और मेरा मिड सपोर्ट ये कैंटिलीवर पोर्शन भी 4 मीटर हो रहा है। हाँ दोनों इक्वल अगर यही 1.5 या 1.75 कुछ होता तो तो ये अलग चलेगा। होता, और ये भी अलग हो जाता, फिर 1.75 या 1.5 ही होता, हम्म क्योंकि मेरा कैंटिलीवर भी यहाँ पे 2 मीटर है और यहाँ भी 2 मीटर है, और बीच का मेरा सेक्शन 4 मीटर का है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सिमेट्री आ गई। हम्म नहीं तो हमको इस सेक्शन का अलग से निकालना पड़ता है, और मिड सेक्शन का हमें बी इफेक्टिव अलग से निकालना पड़ता है। ये बात क्लियर, हाँ दिवाकर? हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ सर। अब देखिए, मेरा बी इफेक्टिव में जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो गर्डर तो हमारा कुछ ऐसा होता है, मतलब ये ऐसा टेपर्ड रहेगा, सीधा नहीं हाँ रहेगा, ये भी यहां से ऐसे रहेगा, और यहाँ भी कुछ टेपर्ड रहता है, उसके बाद में कुछ सीधा रहेगा, और ऐसे ये गर्डर रहेगा। तो हम जब बी डब्ल्यू पकड़ते हैं ना, वो इसको पकड़ते हैं 325 अपने केस में है, ना कि इसको साथ 725 जो हमारा बॉटम फ्लैंज है। क्योंकि होता क्या है कि भाई, ये 725 तो हमारा सपोर्ट सेक्शन पे होगा, हाँ लेकिन जैसे जैसे हम बीच गर्डर में जाएंगे
हम फ्लेयरिंग करते हुए इसको 325 पे लेके आते हैं, और मेरा गर्डर जो है अगर ऐसे है तो यहां से हो सकता है 1 मीटर पे ये 725 हो, और उसके बाद में 725 से कम होते होते कुछ कम पे आता है बीच मिड पोर्शन में, और उसके बाद तो ये फ्लेंज अगर देखें बीच वाला तो वो 325 पे ही रहता है। तो जो हम इफेक्टिव वैल्यू पकड़ते हैं वो 325 की वैल्यू पकड़ के गर्डर का इफेक्टिव वेट कैलकुलेट करते हैं। तो जो BW है कोड के हिसाब से वो हमारा हो गया 325 mm, हाँ। जो कि हमने यहाँ लिख दिया। B12 हमारे केस में हो गया, इसको कुछ भी नहीं करना है। आपका जो भी बी इफेक्टिव आ रहा है 4 मीटर आ रहा है ना, 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 325, 1.675 क्यों आ गया, 1 मिनट। 4 - ये टोटल वेट 4 हो गई। 4, अच्छा यहां से यहां तक है ना ये, ठीक है। 4, 1 मिनट, 4 - 325/2 क्या हो गया, 4 - F20। अच्छा यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा, ठीक है। वन हाँ। पॉइंट थ्री सेवन फाइव आया जो कि 1.378 है, ठीक है। हाँ। अब ये दोनों केस में भी यहाँ भी 1.838 ही है, यहाँ भी 1.388 ही है, और मेरी टोटल बीम की डेप्थ 1.44 है। अब B12 जो हम B12 मेरा 1.838 आ गया। अब कोड कहता है कि मेरा बी इफेक्टिव 12 जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए इसके 0.2 BI प्लस 0.1 L0, या 0.2 L0। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि बी इफेक्टिव 1 + BW shall be less than B, where B effective is 0.2 BI प्लस 0.1 L0। L0 हमारे केस में क्या है, L0 वन हमारे, पॉइंट टू टू हाँ, ना, वो तो डी L0 है। हमारे इसमें 14 मीटर है ना। 14 मीटर, हाँ। इसमें 14 है सर। L0 हमारे केस में नहीं। 14 मीटर है। तो 14 × 0.2, तो ये कितना हो गया, 2.8। और 0.2 BI प्लस 0.01 L0, इसको कैलकुलेट करो। एंड उसके बाद एक कंडीशन और देता है कि बी इफेक्टिव जो हमने यहां निकाली है इट शुड बी लेस देन BI। ये तीन कंडीशंस को कोड कहता है कि आपको चेक करना है। अब यहाँ पे वही हुआ कि 0.2 BI प्लस 0.01 L0 को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 1.8।
ठीक है। अब हमारा .2 BI, BI हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है 1838 मल्टीप्लाइड बाई .1L0, जो कि हमारा केस में 14 मीटर है, तो ये आ रहा है 1.8। और दूसरा आ रहा है .2L0, वो आ रहा है हमारा 2.8। तो ये कहता है मिनिमम ऑफ ये दोनों का मिनिमम होना चाहिए। तो हमारा मिनिमम आ गया 1.7675। अगर इसको बड़ा कर दिया जाए तो ये भी वैल्यू वही आ रही है। हम्म, तो कुछ नहीं है इसमें, कोड हमने जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उसी को फॉलो करना है और बी इफेक्टिव। फिर फाइनली बी इफेक्टिव में भी उसने कहा है कि मिनिमम ऑफ दीज टू, तो मिनिमम ऑफ BI प्लस BW वो आ रहा है 3.86, और बी मेरा 4 मीटर है, तो ये 3.86 आ रहा है। बी जो हम लोगों ने बनाया था सपोर्ट टू सपोर्ट, ये डिस्टेंस हमारा 4 मीटर है। हम्म, और बी इफेक्टिव जो हमने निकाला वो आ रहा है 3.86। हम्म, तो कुछ नहीं है, हमारा बी इफेक्टिव जो आ गया फाइनली वो 3.86 आ गया। और आउटर गर्डर के लिए भी ये सेम ही रहेगा, क्योंकि वैसे ही बता दिया हमने कि जब इनर गर्डर और इसकी दोनों की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू अगर सेम हो गई तो वो आउटर गर्डर हो इनर गर्डर हो दोनों की वैल्यू सेम है। सेम है। ठीक है, ये समझ में आया बी इफेक्टिव। हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी के ऊपर पूरा ग्रिलेज का एनालिसिस होगा। अच्छा तो सर, हम आप, लोग सर हम लोग ये बस लॉन्गिट्यूडनल जो गडर जाएगा उसी हाँ का निकाल रहे हैं ना, फिर वो जो डायफ्राम है और बीच में जो आता है क्रॉस गडर, उसका भी अलग से निकालेंगे क्या इसमें? हाँ, उसका अलग से निकलेगा। ये तो अभी सिर्फ आपके लॉन्गिट्यूडनल गर्डर्स का निकाला है हमने, और ट्रांसवर्स गर्डर और मिड डायफ्राम या एंड डायफ्राम का हाँ सर। बी इफेक्टिव वो अलग आएगा। ठीक है सर। तो इसको कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और इसमें मतलब बहुत सारी चीजें और नई सीखने को मिलेगी। अभी चाहते तो हम आपको वो स्टैंड में प्रॉपर्टी ये वो लगा देते, लेकिन ये बी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट जब आएगा ना, तो कल कल स्टैंड में जब प्रॉपर्टी लगाई जाएगी हाँ सर। तब समझ में आएगा कि बी इफेक्टिव आखिर कैलकुलेट हुआ क्यों। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है।